नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। प्रशांत किशोर की ईसी को खुली चुनौती। जी हां, ये कैसा एसआईआर है? उन्होंने कहा अगर दम है तो गिरफ्तार करो। जी हां, क्या है ये पूरा मामला है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पत्रकार वशीर। वशीर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है क्योंकि उनका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की मतदाता सूची में पाया गया है। आयोग ने इसे मतदाता पंजीकरण नियमों के उल्लंघन को बताया गया है। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे गिरफ्तार करो, मैं किसी से नहीं डरता। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि बिहार में एसआईआर के बाद भी उनका नाम बचा कैसे रह गया। तो उन्होंने सवाल उठाया है इलेक्शन कमीशन पर और जवाब मांगा है। तो मतलब विस्तार में बताइए, क्या आरोप लगा है एग्जैक्ट उन पे? देखिए, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में यह बात सामने आई है कि प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों में शामिल है। पश्चिम बंगाल, बिहार दोनों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। प्रशांत किशोर का नाम कोलकाता के 121 कालीघाट रोड पते पर दर्ज है। यह वही पता है जहां तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का मुख्य दफ्तर है। यह इलाका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में आता है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित कोंवर गांव की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम दर्ज है। यह प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है जो सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत करगहर विधानसभा क्षेत्र से आता है। वहाँ उनका मतदाता केंद्र में नाम है मध्य विद्यालय कोनार। उनके जो बूथ संख्या है वहाँ कोनार वो जो जगह है वहाँ प्रशांत किशोर का नाम अंकित है। तो ऐसे में वशीर, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, इसके बारे में सीधा सीधा है कि 1950 की जो धारा है 17 के तहत किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज नहीं हो सकता है। धारा 18 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक ही क्षेत्र में 2 बार बतौर वोटर के रूप में रजिस्टर नहीं हो सकता है। वोटर अगर अपना निवास बदलता है तो उसे फॉर्म 8 को भरकर पुराने स्थान से नाम हटाने की प्रक्रिया करनी होती है। जनसुराज के अनुसार बंगाल के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में अपना वोटर कार्ड बनवाया था और बंगाल वाला कार्ड रद्द कराने के लिए आवेदन भी दिया था। तो ऐसे में वशीर, इस तरह से मामले में बिहार में भी सामने आ चुके हैं। तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के नाम भी 2 जगहों पर पाए गए थे। देखिए, इन दोनों नेताओं पर 2-2 वोटर्स आईडी कार्ड बनवाने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशांत किशोर के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो गई? प्रशांत किशोर तो इसे एसआईआर प्रक्रिया की कमी बता रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को ही लपेटे में ले लिया है। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस तो भेज दिया है, लेकिन प्रशांत किशोर के पलटवार पर अभी तक आयोग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, नहीं कोई जवाब सामने आया है। जी, तो मतलब अब इस पूरे मामले पर अभी तक राजनीतिक ढंग से कोई बयानबाजी नहीं आई है। बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ रही है, कहीं ना कहीं चुनाव से भी जोड़ करके प्रशांत किशोर इसको सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उनके कई प्रत्याशियों का जो नॉमिनेशन है उसको रद्द कराया गया। कई जगह प्रत्याशी को यानी कि अचानक से गायब कर दिया गया और बाद में वायरल उसके बीजेपी के नेता के साथ जो है कई फोटो वायरल हुआ। तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक हस्तक्षेप भी मान रहे हैं और उनको जो नोटिस दिया गया है उसको लेकर के वो उन्होंने चुनाव आयोग से ही जवाब मांग लिया है कि कैसे आप जो है एक 2-2 नेता का नाम यहाँ पर आता है। एक तो डिप्टी सीएम रह चुके हैं और दोनों डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और एक विरोधी दल के नेता है तेजस्वी यादव, विजय कुमार सिन्हा। तो उन दोनों का नाम भी ऐसे ही आया था, तो उन पर कोई आरोप तो लगा, लेकिन कोई उनको नोटिस नहीं दिया गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो प्रशांत किशोर को स्पेशल क्यों नोटिस दिया गया, इसको लेकर के चर्चा हो सकता है और प्रशांत किशोर इसको लेकर के चुनाव आयोग से जवाब भी मांग सकते हैं। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।